नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। आज हम बात करेंगे साल 1962 के भारत चीन जंग की और उस जंग के एक अनसुने नायक मेजर शैतान सिंह की वीरगाथा की। और खास बात यह है कि इस कहानी को अब बॉलीवुड के मशहूर एक्टर और डायरेक्टर फरहान अख्तर अपनी नई फिल्म 120 बहादुर में पर्दे पर ला रहे हैं। तो चलिए 1962 की जंग, भारत माता के वीर मेजर शैतान सिंह की कहानी और इस फिल्म के बारे में जानते हैं। उन्नीस सौ 62 का साल भारत के लिए एक मुश्किल भरा दौर था। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद, खासकर अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को लेकर तनाव चरम पर था। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर हमला बोल दिया और भारत चीन युद्ध शुरू हो गया। भारतीय सेना को कई मोर्चे पर कठिन हालात का सामना करना पड़ा। हमारे पास न तो पर्याप्त हथियार थे, न ही हिमालय की ठंडी चोटियों के लिए पूरी तैयारी, लेकिन हमारे सैनिकों ने हार नहीं मानी। मेजर शैतान सिंह, इसी जंग में एक नाम उभरा, मेजर शैतान सिंह भाटी, 13 कुमाऊं रेजिमेंट के कंपनी कमांडर। मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को राजस्थान के जोधपुर में एक राजपूत परिवार में हुआ था। 1949 में वो भारतीय सेना में शामिल हुए और साल 1962 में उनकी टुकड़ी को लद्दाख के रेजांग ला पास की रक्षा का जिम्मा मिला। 120 बहादुर, अब यही कहानी लेकर आ रही है फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर, जो 21 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में फरहान अख्तर मेजर शैतान सिंह का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म का निर्देशन रजनीश रजीघई ने किया है और इसे फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी की एक्सेल एंटरटेनमेंट और अमित चंद्रा की ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज ने प्रोड्यूस किया है। 18 नवंबर 1962 को रेजांगला में वो ऐतिहासिक जंग हुई जिसने मेजर शैतान सिंह और उनकी चार्ली कंपनी को अमर कर दिया। रेजांगला लद्दाख में 16,000 फीट की ऊंचाई पर एक ठंडा बंजर इलाका है। यहाँ मेजर शैतान सिंह की टुकड़ी, जिसमें सिर्फ 120 जवान थे, उन्होंने 3,000 से ज्यादा चीनी सैनिकों का सामना किया। चीनी सेना के पास बेहतर हथियार और ज्यादा सैनिक थे, लेकिन भारतीय जवानों ने हिम्मत नहीं हारी। दोस्तों सोचिए, 120 जवान बनाम 3,000 दुश्मन। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि असल जिंदगी का वो पल था जब मेजर शैतान सिंह और उनके जवानों ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला किया। 120 बहादुर के टीजर में एक डायलॉग है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, जो इस जंग की भावना को बयां करता है। एक और डायलॉग है, ये वर्दी सिर्फ हिम्मत नहीं, बलिदान भी मांगती है। दर्शकों के दिल को छू रहा है। फिल्म का टीजर 5 अगस्त 2025 को रिलीज हुआ है और इसे देखकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है। सोशल मीडिया पर लोग इसे गूज बम्स देने वाला बता रहे हैं। फरहान अख्तर की एक्टिंग, खासकर मेजर शैतान सिंह के किरदार में उनकी गंभीरता लोगों का दिल जीत रही है। फिल्म की शूटिंग लद्दाख, राजस्थान और मुंबई में हुई है, जहां फरहान ने -10 डिग्री सेल्सियस की ठंड में 14,000 फीट की ऊंचाई पर शूटिंग की। रेजांगला की जंग में मेजर शैतान सिंह की चार्ली कंपनी ने चीनी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। कहा जाता है कि उन्होंने करीब 1300 चीनी सैनिकों को मार गिराया, लेकिन इस जंग में 120 में से 114 जवान शहीद हो गए। मेजर शैतान सिंह को कई गोलियां लगी, फिर भी वो अपने जवानों का हौसला बढ़ाते रहे, उन्हें हौसला देते रहे। आखिरकार वो वीर गति को प्राप्त हो गए और उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। रेजांगला युद्ध स्मारक, फिल्म 120 बहादुर इस बलिदान को सलाम करती है। फिल्म में फरहान अख्तर के साथ साथ राशि खन्ना, विवान भटेना, अंकित सिवाज और एजाज खान जैसे कलाकार भी अहम किरदारों में हैं। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और एक्शन सीन को देखकर लगता है कि एक बड़ा सिनेमाई अनुभव होगा। दोस्तों 120 बहादुर न सिर्फ मेजर शैतान सिंह और उनके जवानों की कहानी है, बल्कि ये साल 1962 के जंग की उस पहलू को भी दिखाएगा जो भारतीय सेना की वीरता का प्रतीक है। इस जंग ने भारत को कई सबक सिखाए हैं और आज हमारी सेना पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। लेकिन मेजर शैतान सिंह जैसे नायकों की कहानी हमें याद दिलाती है कि देश की रक्षा के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। फरहान अख्तर ने इस रोल के लिए खास ट्रेनिंग ली है, जिसमें मिलिट्री स्टाइल ट्रेनिंग और हाई एल्टीट्यूड की तैयारी भी शामिल थी। उन्होंने मेजर शैतान सिंह के परिवार का भी आभार जताया है,
जिन्होंने उनके किरदार को निभाने के लिए भरोसा दिखाया। तो दोस्तों, ये थी 1962 की रेजांग की जंग और मेजर शैतान सिंह की कहानी, जिससे 120 बहादुर अब बड़े पर्दे पर लड़ रही है। क्या आप इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं? और मेजर शैतान सिंह की इस वीर गाथा से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।